लिए है नहीं, मानने पे तो सब कुछ। तो जब माने तो स्पष्ट हुआ कि 10,000 यूनिट्स ऑफ एनर्जी है और वो मिला है उत्पादक पेड़ पौधे को और घास को। तो पेड़ पौधे और घास को मिला है 10,000, मान ली। और ये कहां से? सूर्य की प्रकाश से जो ऊर्जा मिला ना, उससे इसमें आया 10,000 यूनिट। 10,000 यूनिट इसमें चावल रोटी आएगा? पौधे चावल रोटी खाएंगे? सूर्य की प्रकाश को लेकर के और सूर्य की प्रकाश को प्राप्त करके और उसे अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट बना लिया और कार्बोहाइड्रेट बना लिए हैं। और वो कार्बोहाइड्रेट से जो उसे ऊर्जा की मापन हो रही है, क्योंकि ऊर्जा की मापन किलो कैलोरी, तो किलो कैलोरी में ऊर्जा की मापन होती है। तो 10,000 यूनिट्स पर हम लोग बात कर रहे हैं और इसकी जानकारी लिंडेमैन ने दिया 1942। तो 1942 ईस्वी में लिंडेमैन नामक वैज्ञानिक ने 10% ऊर्जा ट्रांसफर की बात बताई है और उन्होंने कहा कि मान लिया कि 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा यदि मिलता है हरे पौधे को, तो ये 90% खर्च करेंगे और 90% खर्च करेंगे। वो 90% जो खर्च होगी वह 3 तरह से इसमें काम होगा। इसका पहला जो काम होगा कि वो पौधे अपना कार्य करेगा, उसमें खपत होगी। दूसरा है कि श्वसन क्रिया में मुक्त करेगा, तो हुआ। और तीसरा है कि बचा लेगा। तो बचाया कितना परसेंट? 10%। अब उसको खा गया जाकर के शाकाहारी उपभोक्ता, शाकाहारी उपभोक्ता उसको खाया, तो इससे इसमें जाएगा कितना? निकालने आता है ना मैं, यानी 10,000 का 10% कितना होगा? अब तुम इन लोग को पास किए हैं 300 नंबर ले करके फर्स्ट डिवीजन, तो फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक में लाए तो 300 अंक आया। अब बोले कि 300 जो आया है वो कितना में 300 आया है? तो 500 में, तो कितना परसेंट हुई? ये सबको बिल्कुल रटा रटा है 60%। लेकिन उसी में किसी को आया है 398 नंबर। अब उनको प्रॉब्लम होने लगा कि परसेंटेज कितना है। अब उसको पूछे कि तुम्हारा परसेंटेज कितना है, तब वो अब 98 आया है, 398 नंबर आया है। अब उसको परसेंटेज निकालने की बात, अब उनको प्रॉब्लम हुआ। अब वो अब यदि परसेंटेज निकाल के बताता है तो समझे कि मैथ उसका सही है। और परसेंटेज निकालने में उन्हें असुविधा होने लगी, अब कैसे होगा? अब दाएं बाएं करना शुरू कर दिया। तब देखिए प्रॉब्लम तो उसको आगे पकड़ा गया वहीं पर वो चोर कि आपने कैसे लाए हैं 398 नंबर। तो जिसको जरूरत हुआ उसके पहले ही वो तैयार हो जाए, तो फिर वो जरूरत जब आएगा तो रेडी रहेगा बताने के लिए। अब उसको 300 पर तुरंत इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 300 के लिए। जब 60% हुआ तो 100 अंक रहता, तो 100 अंक रहेगा तो 20%, 20% बोलो, तो 20%। और हमें 2 नंबर कम रहा है तो अप्रोक्स में बोलेगा ना 80%, या अप्रोक्स में बता देगा 79 पॉइंट समथिंग बोलेगा। वो हो गई उसकी जानकारी कि हाँ सच में, यानी हमने ऐसा पाया हो और हमारे बारे में लोग अनुमान लगा। तो कभी कभी होता है कि अनुमान लगाया हुआ भी फेल हो जाता है। बच्चा सच में पढ़े लिखे सही है लेकिन वो जरूरत पर बोल नहीं पाया। इंटरव्यू देने जाओगे और ऐसे बहुत ज्यादा विद्वान रहो और इंटरव्यू के दौरान बता ही नहीं पाए, इंटरव्यू के दौरान जब नहीं बता पाएंगे तो फिर कैसे हो? दिक्कत होगा ना। इसलिए मेन टाइम पर उसको इस्तेमाल करना है और मेन टाइम पर जो आ जाए ना उसी में बताओ सफलता मिलती है। तो एग्जाम में जब बैठने जाएंगे तो मेन टाइम पर तुम्हें जो आ जाएगा ना वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वही तैयारी। आई बातें समझ में? तो इसलिए छोटी छोटी तैयारी को एक बेहतर तैयारी में बदल देना है। और बेहतर तैयारी तभी माना जाएगा जब मेन टाइम में उसको इस्तेमाल करोगे, मेन टाइम पर उसको यूज करोगे। तो मेन टाइम का मतलब समझ में आई बात है? ऐसे बड़ी कुछ होती है। तो उसी तरह से यहाँ पर 90% तो खर्च हो गई, बचा कितना परसेंट? तो 10%, 10,000 का निकालेंगे 10% तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 1,000 आ जाएगा यूनिट्स। तो 1,000 यूनिट्स ऑफ यूनिट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी आ जाएगा। यही चीज सब जगह लिखा है।
अब 1000 का फिर यहाँ पर जाएगा। देखिए ये मांसाहारी नहीं शाकाहारी, और ये है कौन? मांसाहारी। मांसाहारी यहाँ ओमनीवोरस भी हो सकता है। ओमनीवोरस कहने का मतलब है सर्वाहारी, तो सबको खाए। आदमी ऐसा हो सकता है, आदमी को सब चाहिए, कच्चा पक्का सब दे दीजिए ना, सब खा जाए। हाँ आजकल कच्चा भी लोग खाने के लिए तैयार, मेरा मतलब मूली। हाँ दूसर के खेत से कवारेगा, वापस खेत में जाके बैठ के चुपचाप खाएगा, और जब खाल पार लग जाएगा तो फिर जाएगा दूसरे से कवार के फिर अपन, क्योंकि पकड़ाएंगे तो पता चला कि हम अपन में खा है नहीं। कितना लोग चतुर है, ये सोचो, तुहानियों सोचो बाबू, उधर भी तुहानियों सोचो। समय आ रही बात है, दुनिया चतुर हो चुका है। यस, और मैया लोग भी ध्यान देंगे उधर। मैया तुम लोग चुराती हो किसी का सामान? आज तक नहीं चुराई है? कितना सही बोल रही है नहीं? किसी को नहीं चुराई है, न चुराई है। खैर बताइए, कभी चुराओगी कि नहीं चुराएगी? तुम लोग चुराए बाबू? तो कुछ नहीं चुराया है, लेकिन दिल चुराया है किसी को। और तुम लोग क्या किधर में है बाबू? आप में उभय लिंगता नहीं है? आप लोग मेल और फीमेल है ना? अच्छा अच्छा। खैर भगवान किस्मत से आप लोग को बनाए, ध्यान दीजिए। है नहीं? इधर ध्यान दीजिए। और लाइफ में भी है, कहाँ हम लाइफ में भी हैं? पहले से बोलना चाहिए था। अच्छा लाइव वाले को भी बहुत सारे धन्यवाद मेरे तरफ से, है नहीं? लाइव में भी लोग हैं जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, लाइव वाले जो जुड़े हुए हैं उन लोग को भी मेरे तरफ से सुबह सुबह की बेला में, लेकिन हमने लिए सुबह है, लेकिन आप लोग खाली होंगे तो आप लोग के लिए दोपहर है नहीं? आप सबको बताइए, ढेर सारी बताइए एडवांस में चूड़ा दही की। यहाँ पर ये देखिए एनर्जी बचाने की बात कर रहे थे, इससे खाइए पीजिए, एनर्जी बचाइए, अगला में काम आएगा। और इसको यानी खा जाएगा, शाकाहारी को खाएंगे, शाकाहारी को खाएंगे मांसाहारी, और जब शाकाहारी को मांसाहारी खाएंगे तो इसको 1000 का 10% निकालिए 100। अब 100 यानी कैलोरी इसको ऊर्जा मिलेगी। तो अब यहाँ पर हो गया यू से यूनिट्स ऑफ, यूनिट्स ऑफ, इसे समझिए, ठीक है। और यहाँ बचेगा 10, ये तो आप लोग को पता ही है, यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ एनर्जी, समझ में आया? तो यूनिट्स ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर जो आया वो कितना आया? 10% यूनिट्स ऑफ कौची एनर्जी। तो इस तरह से 10% ऊर्जा प्रवाह के नियम को जो दिया है, उनका लिंडेमैन नाम का वैज्ञानिक नाम दी गई, और उन्होंने दिया है जब 1942 में। ये नहीं आएगा तो ये वाला याद रखना जरूर आएगा, क्योंकि बताओ निम्नलिखित 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम किसने दिया? इन्हीं का नाम जाएगा, एक का लिंडेमैन, 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम। तो ये सारे चीज आप इस टॉपिक को आप लोग कॉपी में भी, जहां तक हम कल प्रश्नों का आंसर लिख पाए थे, उस प्रश्नों का है। तो हम चाहेंगे कि जो लाइव क्लास में जुड़े हैं थोड़ा सा स्ट्राइक लेंगे इन लोग को लिखने तक, इस समय स्ट्राइक लेंगे इन लोग को लिखने तक, इसके बाद पुनः यानी बने रहिएगा, कुछ ही देर में फिर मिलता पता चलता है। कितने लोग जुड़े थे? चलो देख रहे बोलो, चलो देख रहे बोलो, चल रहा है। कमेंट करके लाइव वाले बताएंगे। सबको दिख रहा है ना? रुपेश कुमार क्लास में है, रुपेश कुमार क्लास में है, जुड़ा हुआ है। रुपेश आता है क्लास में, आज एब्सेंट है, लाइव में पढ़ रहा हूँ।
देखिए फायदा हो गया ना उसको, है नहीं? बोलिएगा ओके सर। हाँ उधर से बताना है। हाँ अच्छा अच्छा, रुपेश कुमार नहीं सर, है ना, मैंने नहीं उपस्थित है। अरविंद कुमार हाँ सर दिख रहा है। ओके सर, बहुत अच्छा, वेरी गुड, मेरी तरफ से धन्यवाद। और थोड़ा सा इन लोग को लिखने के लिए मैं स्ट्राइक ले आऊं, कुछ ही देर में फिर आपके सामने आ जा रहा हूं। हाँ हो गया, लिखा हुआ। हाँ जल्दी कीजिएगा, लाइव चल रहा है, फास्ट रहिएगा। चलिए रेडी हो गए। हो गया, चलिए तो आगे आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए तो आगे। अगला है concept of productivity, concept of प्रोडक्टिविटी है। हाँ उत्पादकता की धारणा, कमेंट कर उत्पादकता आधावा नहीं है, विषय है उत्पादकता की धारणा, उत्पादकता की धारणा हेडिंग डालेंगे, उत्पादकता की धारणा हेडिंग डालेंगे, उत्पादकता की धारणा। आगे आ जाओ, आगे आ जाइए, थोड़ा हिल रहा, चलो उधर चलो बाबू, उधर चले तो सीधे लोग उधर चल जाएंगे, मिलने का डर है। उत्पादकता की धारणा, प्रश्न डालेंगे, उत्पादकता की धारणा प्रश्न है ये, उत्पादकता की धारणा से क्या समझते हैं? उत्पादकता की धारणा से क्या समझते हैं? उत्पादकता की धारणा से क्या समझते हैं?
बगलवा प्रश्नवाचक चिन्ह बगलवा यार किन किन बातों पर निर्भर करता है, या किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी कमेंट करता तो नहीं। हाँ तो ये देखें, अरे एक जुड़ा ला जी, और ठीक है, प्रणाम बाबा। तो ठीक है, प्रणाम हमारे तरफ से। प्रियांशी कुमारी, हाँ गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से। जहां भी रहे आप लोग तो यानी बताइए खुशहाल रहे, है नहीं? जिंदगी आप लोग को बताइए हंसी खुशी भी दे, आप लोग के जीवन में बहुत जल्दी नौकरियां मिले, आपके लिए नौकरी की जगह सुनिश्चित है। फिर बताइए बात करेंगे, आगे पढ़ाने दीजिए। हाँ बहुत अच्छा, हाँ हाँ समझ रहे हैं, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा ठीक ठीक, सबको सलोगे प्रणाम। तो आगे ये देखना है, सारे लोग गौर कीजिएगा, उत्पादकता की धारणा में प्रश्न आप लोग बनाए। ये बताइए कि खाना जितना खाते हैं, खाना जितना होती है हम लोग खा लेते हैं। अब कोई थाली से खा रहा है, कुछ प्याली से खा रहे हैं, छोटा सा है नहीं, कोई छोटे से बर्तन में खा रहे हैं, कोई बड़े से बर्तन में खा रहे हैं, लेकिन खाना मायने नहीं रखता है। खाना सब कोई खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, पक्षी भी खाते हैं। एक उत्पादकता के लिए बता रहा हूँ, शांत रहिए, गुनगुनाइए मत। तो बड़े बदमाश होते हैं, और बदमाशी तब करने आता है जब मन में कुछ चलते रहता है। पहले हमसे जुड़िए अच्छे से। तो जो खाना खाते हैं, खाना खाना भारी चीज नहीं है, खाना को पचा लेना भारी चीज, और खाना पच जाएगा तो शरीर में उससे ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा क्या मिलेगी? ऊर्जा। लेकिन कोई लोग खा रहे हैं लेकिन कूड़ रहे हैं, खा भी रहे हैं कूड़ भी रहे हैं। अब जैसे किसी को खिचड़ी खाने के लिए दे दीजिए, कुछ लोग का रुचि नहीं होगा इसमें खिचड़ी खाने, और खाए जा सब सब मार रहे हैं, और बोलेंगे बताइए खिचड़ी बना दिया, हमारे खाने में स्वाद भी नहीं लगता है, और फिर सबसे मार, अरे सब कभी कभी दही मार रहे हैं, चटनी मार रहे हैं, और फिर नहीं। अब लाइव अब हम डायरेक्ट हैं, एमबी बचाइए, काम आएगा रात में गुनगुनाने के लिए। तो गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। तो ऐसे में मैं बात कर रहा हूँ, मोबाइल में हटाओ, सब हो रहा है ना, इधर कुछ नजर नहीं, आई कांटेक्ट। तो मैंने आई कांटेक्ट कीजिएगा, तो कोई इधर से तो कोई इधर से, यानी आपके चार होना, बोला तो आपके चार होना हमसे। तो अब यहाँ ये देखना है कि ऐसे में मैं बताता हूँ कि खाना खाना भारी चीज नहीं है, खाना को लगना भारी चीज है, खाना को लगना चाहिए। और खाना जिसको लग गई, लगने का मतलब कि जिसको पच गया, तो उसमें ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगा, और वे ऊर्जा उसको 12 घंटा और 12 घंटा 24 घंटे काम करने दिया। बिना खाए किसी को 2 दिन तक न खिलाइए, अपनी सरकार रात उसको सुलाइए तो नींद नहीं आएगा। और उसको विकल्प लेना था, एक छोटा बच्चा को देखो, जिस दिन खिला के उसको सुलाते हैं सुबह जागता है, लेकिन जिस दिन ना खिला के सुलाइएगा रातिये में जाग जाता है, और बैठ करके कुनकुनाई चलता है नहीं। मम्मी यदि गुस्सा रहेगी तो घराक से मारे सुता, हाँ तो जबरदस्ती बताइए बचवा सो जाता, लेकिन सुबह उठेगा तो नाक मुंह बेचारा को सूखा सूखा रहेगा। तो एक क्या हुआ, भोजन करने के बाद जो ऊर्जा प्राप्त हुई, वही ऊर्जा शरीर के लिए क्रियाशील हो जाएगा। यस या नो? तो उसी प्रकार से जो हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति हुई, यही ऊर्जा का प्राप्ति हो जाना क्या चीज से? भोजन से। तो भोजन से हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति हो जाना कहलाता है उत्पादकता।
उत्पादकता, और इस पर यानी ऊर्जा पर जो हम कार्य कर पाते हैं, ऊर्जा के आधार पर जो हम कार्य कर लेंगे, यही कहलाएगा भार। तो शरीर में जो हमें कार्य करने के लायक ऊर्जा बना, यही है उत्पादकता, और उस पर जो हम काम कर पाएंगे, तो मिलाकर बोलेंगे क्या कहेंगे? उत्पादकता की धारणा। ये तो हम लोग में, लेकिन इसको हम लोग पढ़ रहे हैं आहार श्रृंखला में। कैसे पढ़ रहे हैं? आहार श्रृंखला में बोला जाता है, आहार श्रृंखला में प्रत्येक कोशीय स्तर पर, प्रत्येक कोशीय स्तर है, आहार श्रृंखला में अलग अलग स्तर है। अभी कई स्तर होते हैं। तो पहला स्तर क्या चीज का है? घास के मैदान का है नहीं, घास का मैदान। तो पहले स्तर पर घास का मैदान है। इसके बाद खाने वाला, यहाँ पर बताओ, कीट है, घास का कीट। यहाँ हो गया घास का, ये हो गया घास का कीट। आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक स्तर पर इकाई पर, माने जिस मतलब उसका जितना क्षेत्रफल हो, आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उसके इकाई क्षेत्रफल और इकाई समय में, समय को भी इकाई बनाना है, समय भी ज्यादा नहीं देना है, समय को भी कितना लेना है? इकाई। बोलिएगा, ऊर्जा मिलेगी, बोलना राइट रहना हमेशा। इकाई क्षेत्रफल और इकाई समय में। तो आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर, आगे भी आएगा, आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर इकाई क्षेत्रफल और इकाई समय में ऊर्जा युक्त, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण की दर को, यानी प्रत्येक कोई के शरीर में ऊर्जा को प्राप्ति भोजन से होती है, और वो ऊर्जा कार्य करने के लायक बनाता है, यही कहलाता है। लेकिन इसको हम लोग बदल रहे हैं, कौन सी श्रृंखला? कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की दर क्या कहते हैं? ये तीन बातों पर निर्भर करती, एक बातों पर नहीं। शरीर में भी ऊर्जा जो प्राप्त हो रही है, तीन बातों पर निर्भर कर रही है। नंबर 1, और कहाँ खा रहे हैं, और कितना समय पर खाते हैं। अब कोई है, कोई के खाए, कोई के खाने के प्रति यहाँ पर रखा गया है, मैंने धरती पर कुछ लोग खाने के लिए आ गए। अब सुबह से शाम तक जो बैठ है नहीं, कह के तू अभी खा रहा था, फिर उनके साथ बैठा, उनके पास ये जो अच्छा वाला आइटम था लेके भागा। अब बताइए, अब किसी को संक्रांति के अवसर पर बताइए, बैठा दे छोटा बच्चा तो खाएगा वो, और लेके भागेगा, है नहीं? बोला मटकी मत मारा, बोला जाए है नहीं, तो अपना काय आते रहे। तो अब बताइए कि हम कुछ तो ऐसे करते थे, ऐसा मत करना। और वह बताओ अब कितना समय में, तो यहाँ पर हो गया एक कैसी क्षेत्र है जहां आप खा रहे हैं, और हाँ कितने समय पर खा रहे हैं, और किस तरह का पदार्थ खा रहे हैं। अब पदार्थ दो तरह का है। और सुबह कोई बताइए जैसे जागे, होकर बाद जागने के बाद तेल वाला पदार्थ खा रहे हैं, तभी तो तुम लोग को चलेगा। लेकिन 55 साल 60 साल वाला आदमी को तेल वाला पदार्थ सुबह खिला दीजिए तल करके, तो प्रॉब्लम लाएगा। लेकिन छोटा बच्चा कुछ दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेंटेनेंस दोनों का अलग है। तो डिपेंड करता है कि आप खा क्या रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। यदि हरी सब्जियां, हरी साग खा रहे हैं तो आपको ज्यादा पोषक तत्व मिलेगा। लेकिन तला हुआ पदार्थ, जैसे आप लोग जानते हैं बाजार में बहुत सारा मिल गया है, टॉपिक बहुत सारा बताइए मिल गया है आपको मटेरियल बाजार में, तो सब प्रॉब्लम लाता है। तो क्या खा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब जो कोई ड्राई फ्रूट खा रहा है, तो मेवा मतलब, तो उसको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। लेकिन कोई बताइए पदार्थ जिसमें एसिड है, तो एसिड जाएगा तो ब्लड को बर्बाद करेगा। दोनों लोग सीखिए। तो अब ये बताओ कि दोनों को परहेज करना पड़ता है, इसलिए उत्पादकता तीन बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1 इसको बात करना चाहेंगे कि नंबर 1 क्या है। तो नंबर 1 होगा उत्पादकता की दर, यानी रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ प्रोडक्शन, यानी क्या उत्पादकता की दर हो गया।
दूसरा होगा पर यूनिट एरिया, यानी क्या हो गया, इकाई प्रति इकाई क्षेत्रफल ऑफ यूनिट टाइम। तो नंबर 1 होगा रेट ऑफ प्रोडक्शन, नंबर 1 होगा रेट ऑफ प्रोडक्शन, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। नंबर 2 हो गया पर यूनिट एरिया, और नंबर तीसरा हो गया यूनिट टाइम। ये तीनों पर निर्भर करता है। हाँ, यानी यहाँ है ना उत्पादन की दर, एक उत्पादन जैसे हरे पौधे को लेते हैं, वहां पे अभी हरे साग सब्जियां का सीजन भी है, अब उसमें उत्पादन किस रफ्तार से हो रही है। कभी कभी ऐसा आता है 12 महीना में कुछ ऐसे महीने होते हैं जब उस समय बाजार में सब्जियां बहुत कम मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो रेट ज्यादा होते हैं। तो उत्पादन की दर की बात कर रहे हैं कि तैयारी कितने रफ्तार से हो रही है। और उसके बाद है पर यूनिट एरिया, इकाई, यहाँ है ना, हाँ, प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल, और यहाँ है इकाई समय, इकाई समय में माने कम समय में कम क्षेत्रफल में जो उत्पादन होती है। यही 3 बातों पर निर्भर है। और इसी तरह आज वैज्ञानिक काम हो रहा है, वैज्ञानिक कृषि जो हो रही है ना, इसी पर हो रहा है कि एरिया क्या है, कितना एरिया दे रहे हैं जहां से उत्पादन हो रहा है, कितना समय दे रहे हैं जो उस समय में उत्पादित हो रहा है, और उसमें कितना ऊर्जा वाला पदार्थ है। समझ आया? तो इस तरह से उत्पादकता की धारणा कितने बातों पर निर्भर करती है, 3 बातों पर निर्भर करता है। आई बात समझ में? एक बार रिवीजन के तौर पर बताना चाहेंगे कि हम लोग जो शरीर में खाते हैं, खाने के बाद जो हमारे शरीर में ऊर्जा जैसे पदार्थ बन जाता है, यही कहलाता है उत्पादकता, और उस पर हम कितना काम करेंगे कहलाता है धारणा। तो इसी तरह से कोशीय स्तर यहाँ पर लिया गया है। तो आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर इकाई समय, इकाई क्षेत्रफल में उत्पादन की दर को, ये तीनों चीज मिलाकर उत्पादन की दर को जो ऊर्जा देती है, और वही ऊर्जा पर हम लोग काम कर पाते हैं। क्लियर हो गया? लिखना चाहेंगे? कॉपी रेडी है, लाइव वाले भी रेडी रखिएगा और सुन करके लिखिएगा, है ना। देखा, आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर, आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर, आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर, लिख लिए, प्रत्येक स्तर पर इकाई क्षेत्रफल, और इकाई समय में ऊर्जा युक्त, इकाई क्षेत्रफल और इकाई समय में ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की दर को उत्पादकता कहते हैं। क्लास में लेगा बोलो, उत्पादकता कहते हैं। उत्पादकता निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करती है। उत्पादकता निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करती है। तीन बातों पर निर्भर करती है। तीनों जो है लिखा हुआ बोर्ड पर है, लिख सकते हैं। तीस लोग जुड़े हुए हैं, लाइव वाले भी लिखिएगा।
कौन है? प्रियांशी कुमारी? नहीं, मेरा लिखा हुआ है तो फिर से लिख लेना पड़ेगा। नहीं लिखा हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं है, रिवीजन की जरूरत है। हाँ सब लिख लिए सर, बहुत अच्छा। हाँ और प्रियांशी तो पढ़ ही ली है ना, 2022 में ही पढ़ ली हूँ। हाँ तो तुम्हें प्रियांशी को ज्यादा फायदा होगा, जो बोर्ड पर जो बताएंगे उसको देख करके अध्ययन करने में, जो पहले से पढ़ाई कर लिए हैं। और जो 11 वाला में उम्मीद है कि नहीं पढ़े होंगे, तो 11 वाले के लिए हम जब 11 वाला टाइम में जुड़ेंगे, लगभग 12:30-1 के बीच में जुड़ेंगे 11 की क्लास में, तो ज्यादा बेटर होगा जो पहले से क्लास से पढ़ाई कर लिए हैं उनको। सेकंड क्या लिखा है सर? सेकंड लिखा हूं, सेकंड रेट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया है, हिंदी लिख लीजिएगा। उत्पादन की दर, पहला उत्पादन की दर, उत्पादन की दर, अच्छा से उत्पादन की दर, उत्पादन की दर। दूसरा है प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति पर यूनिट एरिया, प्रति इकाई क्षेत्रफल और इकाई, तीनों हो गया होगा। उत्पादन की दर, प्रति इकाई क्षेत्रफल और इकाई समय, यह है। तो आज लाइव क्लास में जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों को धन्यवाद। तब तक अपना टॉपिक को ख्याल करते रहिएगा, फिर आपको मिलेंगे 11 वाला टाइम में 1 बजे तक। तब तक इतना ही, ढेर सारी शुभकामनाएं।